दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि 2024 जियो पॉलिटिक्स में फॉरेन पॉलिसी को लेके ये सबसे बड़ी खबर निकल के आई है। काफ़ी सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भारत और चाइना जो कि एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन थे, भारत चाइना को एक साथ मीटिंग नहीं करना चाहिए। शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपस में जो बैठक की है ये पूरी तरीके से गलत है। हालांकि दोस्तों भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मीटिंग से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा मिर्ची अगर कहीं पर लगी है तो वो है पश्चिमी देश। दोस्तों 5 साल बाद भारत और चाइना की ये सबसे बड़ी मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल हुए। ये जो बायलैटरल मीटिंग हुई है, इस मीटिंग से पूरी दुनिया काफी ज्यादा सरप्राइज है। चलिए बात कर लेते हैं भारत और चाइना की ये जो मीटिंग हुई है, क्या ये सही है? क्या भारत को इससे कोई प्रॉफिट होने वाला है या फिर नहीं? तो प्लीज अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों कल जो शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में बायलैटरल मीटिंग हुई है, ये वाकई में भारत के लिए काफी ज्यादा अच्छी साबित होगी। अब कैसे अच्छी साबित होगी, सबसे पहले तो आप बिल्कुल समझ लीजिए। जिन लोगों को जियो पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी के बारे में बिल्कुल थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, शायद ऐसे ही लोग इस मीटिंग से गुस्से में हैं। सबसे पहले ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में भारत और चाइना के बीच में जो व्यापार होता है, जो बॉर्डर को लेकर समस्याएं हैं, वो पूरी तरीके से समाप्त की जाएंगी। और आप लोगों ने बिल्कुल सुना भी होगा, भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर रिलेटेड समस्याएं थी वो पूरी तरीके से सॉल्व की जा चुकी हैं। हालांकि जो समस्याएं अभी बनी हैं, उन पर भारत और चाइना एक दूसरे के साथ बैठकर इन समस्याओं को दूर कर रहे हैं। देखिए एक बात तो बिल्कुल यहाँ पे आप जान लीजिए कि जियो पॉलिटिक्स में कोई भी देश एक दूसरे का दोस्त और दुश्मन नहीं हो। आज के 5-6 साल पहले जब भारत रसिया और चाइना की तरफ ज्यादा झुका हुआ था, उस वक्त ये यूरोपियन देश और अमेरिका भारत को अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार थे। लेकिन होता क्या है कि भारत धीरे धीरे करके अमेरिका और यूरोपियन देशों की तरफ ज्यादा झुक जाता है। उसके बाद इन देशों को ऐसा बिल्कुल लगने लगता है कि भारत जाएगा ही कहां, अब भारत यूरोप और अमेरिका के फेवर में आ चुका है। फिर समय ऐसा आता है कि एक नॉर्मल सी इंजन टेक्नोलॉजी देने के लिए भी ये अमेरिका और यूरोप के देश भारत को मना करने लगे। अब भारत ने बिल्कुल कच्ची गोलियां तो गुरु खेल कर रखी नहीं, भारत ने बिल्कुल प्लान बनाया और भारत और चाइना के बीच में थोड़ा सा दोस्ताना बढ़ा दिया। आपस में जो प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे करके सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब ये जो मीटिंग हुई है, इसमें व्यापार रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी जिन्हें सॉल्व किया गया है। कहीं चाइना ने भारत के कुछ सामानों पर जो सैंक्शन लगा के रखे थे, उन्हें भी चाइना ने बिल्कुल हटा लिया है। यानी कि अब भारत और चाइना के बीच में जो बराबर की ट्रेड होगी, इससे भारत को भी अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। और सबसे अच्छा मैसेज जाएगा यूरोपियन देश और अमेरिका को, क्योंकि दोस्तों ये भारत को फिर से एक बार अपनी सबसे क्रिटिकल और एडवांस टेक्नोलॉजी देने के लिए फिर से तैयार होंगे। क्योंकि इन्हें बिल्कुल पता है कि अगर भारत हमारे फेवर में रहेगा तो हम एशिया महाद्वीप पर अपना प्रभुत्व जमा कर रखेंगे। अगर भारत हमारे हाथ से निकलता है तो पूरी तरीके से आप ये जान लीजिए कि अमेरिका के हाथों से एशिया महाद्वीप बिल्कुल निकल जाएगा। अभी एक तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रिक्स को भी मजबूत किया जा रहा है। ब्रिक्स के जरिए भी भारत, चाइना और रूस को आपस में जोड़ने की तैयारी चल रही है। यानी कि धीरे धीरे करके देखा जाएगा तो एशिया महाद्वीप के जितने देश हैं वो एक साथ आ रहे हैं। हालांकि बुड़बक हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को कब समझ में आए तो बिल्कुल भी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आगे आने वाले समय में ये जरूर देखने को मिल सकता है कि भारत, चाइना और रूस मिलकर पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों पूरी दुनिया का ये मानना है कि भारत, चाइना, रूस अगर एक साथ आ जाए तो बिल्कुल पूरी दुनिया में काफी सारे बदलाव किए जा सकते हैं। वैसे आप लोग क्या मानना है सारे के सारे टॉपिक को लेकर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते चलते बस आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जाइए फटाफट चैनल को